शाम ढल रही है, आकाश में काले बादल घिर रहे हैं। घर के अंदर एक पुरानी चारपाई पर 10-12 साल की एक पतली लड़की राधा लेटी है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। पास ही उसकी माँ सावित्री आंखों में जलधार, हाथ जोड़े हुए हैं। उसकी चेहरे पर चिंता और दृढ़ भक्ति का अद्भुत मेल है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे मेरे शंभु, मेरी राधा को स्वस्थ कर दो। आपकी कृपा से ही सब संभव है। प्रभु, इस अभागी पर दया करो, मेरी बिटिया को जीवन दान दो। राधा कराहती है। सोनिया ने तुरंत अपनी ओर रुख किया, फिर से अपनी प्रार्थना में लीन हो गई। बाहर की ओर सजावट शुरू हो गई। माँ, तुम रोज इतने दूर मंदिर क्यों जाती हो? बारिश भी बहुत है, नदी भी उफन रही होगी। सावित्री राधा की माता सहलाती है, उसकी आंखों में ममता और कोट विश्वास है। मेरी बेटी, भोलेनाथ मेरे सब कुछ हैं। उनकी कृपा से ही तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मुझे मंदिर जरूर मिलेगा बेटी। और अभी तो सावन का महीना है। इस महीने में शिवजी की बहुत कृपा है। सावित्री उठती है, एक थाली में ताजे फूल, बेलपत्र और थोड़ा सा दूध सजाती है। उसके संकल्प में कोई कमी नहीं। सावित्री अपने सिर पर थाली राखे एक पुरानी बस्ती में लाली घर से खराब है। बारिश और तेज हो गई है। बिजली चमक रही है। पुरातनता का गर्जन आ रहा है। रास्ते पर अलग है। हे शिवजी, मेरी रक्षा करना। ये बारिश तो थमाने का नाम ही नहीं ले रही, पर मैं ही जाऊंगी राधा के लिए। वो धीरे धीरे धीमी गहराई है। नदी का गर्जन अब साफ माना जा रहा है। एक पुराने लकड़ी का पुल है जो तेजी से बहते पानी के ऊपर कांप रहा है। सोनिया सावधानी से पुल पर कदम रखती है। सावित्री, आज मत जाओ। नदी बहुत खतरनाक है, पुल भी पुराना है। यहाँ सोनिया, अपनी जान जोखिम में मत डालो। राधा को वैद्य के पास ले जाओ। सावित्री पलटती है। उसके चेहरे पर डर नहीं, केवल दृढ़ता है। जब भोलेनाथ साथ है तो डर कैसा? मैं तो जाऊंगी। मेरी सच्ची पुकार वो जरूर सुनेंगे। वो उनकी बात अनसुनी कर सावधानी से पुल पार करती है। ग्रामीण उसे देखते ही सिर हिलाते हुए बिजली निकल जाते हैं। सावित्री वर्षा में भीगी हुई मंदिर की पूजा होती है। मंदिर में एक झलक दी जाती है। पुजारी पंडित जी मंदिर के एक कोने में बैठे हैं। सावित्री मूर्ति के सामने मिर्जा के सावित्री वर्षा में भीगी हुई मंदिर की पूजा होती है। मंदिर में एक झलक दी जाती है। पुजारी पंडित जी मंदिर के एक कोने में बैठे हैं। सावित्री मूर्ति के सामने मिर्जा के बल विराजमान हैं। सावित्री पलटती है। उसके चेहरे पर डर नहीं, केवल दृढ़ता है। हे भोलेनाथ, मेरी राधा ठीक कर दो। मैं आपकी अनन्य भक्त हूँ। मेरी पुकार सुन लो प्रभु। उसके बिना मेरा जीवन सूना है। एक बार फिर मेरी बच्ची को स्वस्थ कर दो। उसकी आवाज में इतना दर्द और इतनी श्रद्धा है कि हवा में भी ठंडक महसूस होती है। पंडित जी उसे देखते हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है। सावित्री, भक्ति सच्ची है। भगवान शिव का आह्वान अवश्य सुनेंगे। उनकी कृपा से सब ठीक होगा। पंडित जी, मेरी बेटी ही मेरी सब कुछ है। शिव जी ही रक्षा करेंगे। सावित्री मंदिर से बाहर अनिष्ट है। बारिश और भी तेज हो गई है। बिजली की कड़कड़ाहट दिल दहला रही है। सावित्री मंदिर से लौट रही है। नदी का बहाव अब और भी उग्र हो गया है। गर्जन बढ़ गया है। उसने कांपते हुए पुल पर पहला कदम रखा है। कितनी तेजी से बह रही है नदी, पर बस थोड़ा और, बस घर पहुंच जाऊं। वो दूसरे चरण की कहानी है। उसी समय अचानक एक डरावनी चरमराहट की आवाज आती है। पुल का एक हिस्सा उसके हिस्से के नीचे चरमरा कर टूट जाता है। सोनिया का पैर टूट जाता है और वो तेजी से बहुत पानी गिर जाती है। उसकी थाली, बेलपत्र, फूल सब पानी में टूट जाते हैं। दूर नदी के किनारे राधा को अजीब सा दिखता है। वो खांसती हुई चारपाई पर से उठती है और खिड़की से बाहर निकलती है। बिजली चमकती है और उसे नदी में कुछ दिखाई देता है। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती है, माँ, नहीं, माँ। राधा पुल की ओर भागती है। उसकी आंखों में आंखें हैं और वो हाथ जोड़े हुए आकाश की ओर झुका हुआ है। हे शिव जी,
मेरी माँ को बचा लो। शिव शंकर, मेरी पुकार सुनो, मेरी माँ को बचा लो। भोलेनाथ। राधा की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। गांव के कुछ लोग जो शायद बारिश होने का इंतजार कर रहे थे, राधा की आवाजें गूंजने लगती हैं। वे नदी की ओर भागते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाता। नदी का किनारा इतना तेज है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश में बादल भयंकर रूप से गरज रहे हैं। बिजली लगातार कड़क रही है। सब ऐसे ही छोड़ गए थे। तभी अचानक आकाश के बीच से एक भव्य अलौकिक छाया प्रकट होती है। ये भगवान शिव की विशाल छाया है। शिव जी का विशाल रूप, उनकी जटाओं से गंगा निकली हुई नीलकंठ की आभा से प्रकाशित नदी के ऊपर प्रकट होती है। एक चमत्कारिक रूप से पानी की लहरों पर एक दिव्य नाव दिखाई देती है और स्वयं भगवान शिव उस नाव को तेजी से देखते हुए सोनिया की ओर झुके हुए हैं, जो अब बहुत दूर जा चुकी थी। शिवजी नाव को तेजी से ले जाते हैं और उसे अपने त्रिशूल की तरह नाव में खींच लेते हैं। शिवजी नाव के किनारे की ओर आते हैं। शिवजी, मुझे मेरी माँ ने बचा लिया। आपका धन्यवाद। हे भोलेनाथ, आपने मेरी पुकार सुन ली। मैं आपकी सदा रहूंगी। सावित्री राधा को गले लगाती है। उनकी आंखों में भी आंखें हैं, पर वे खुशी और कृतज्ञता की आंखें हैं। शिवजी का रूप धीरे धीरे आकाश में विलीन हो जाता है।